हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25 तक तो आपको हमने करवाई दिए हैं। तो आज आप देखिए अपना 26 क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जब भी आप कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हो बेटा, तो दिमाग में सोचा करो, उसको कम से कम 3 टाइम्स पढ़ा करो कि वो आपको क्या चीज़ कह रहा है और उसने आपको क्या बातें उसमें बता रखी हैं, जिसके थ्रू जो है वो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, उसने इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, 3 डजन बनानास कॉस्ट ₹9। दोबारा देखिए, 3 डजन बनानास कॉस्ट ₹9। यानी जो 3 डजन बनानाज हैं उनकी कॉस्ट क्या है, 9 है। दोबारा देखिए, पहले इसी लाइन को समझिए, 3 डजन बनानाज कॉस्ट ₹9। आप इसे अपने ऊपर भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने 3 डजन बनानाज लिए और उसके लिए आपने उसे रुपीस कितने दिए, 9। देन What is the cost of 18 bananas? तब आपको बताना है कि अगर आपने 18 बनानास खरीदे तो आपको उसके लिए क्या कॉस्ट देनी पड़ी। ठीक है, दोबारा देखिए, पहले हम क्वेश्चंस को ही अच्छी तरह रीड करते हैं, उसी के बाद ही हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 डजन बनानास कॉस्ट ₹9। यानी कि जो हमारे 3 डजन बनानाज हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹9। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज? तो अगर आप 18 बनानाज खरीदेंगे, केले खरीदेंगे, तो आपको उसके लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस देखकर हमें पता चल गया है कि इसमें हमारा कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, यूनिटरी मेथड। अब हमने बताया था यूनिटरी का मतलब ही क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। क्या होता है यूनिट का मतलब, 1। क्योंकि ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, इट मीन्स हमें यूनिट पर तो जाना ही जाना पड़ेगा, मीन्स 1 पर तो जाना ही जाना पड़ेगा। या तो उसने हमें 1 का दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा तो हमें खुद 1 का तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब देखो, उसने 3 डजन की तो हमें कॉस्ट बता दी, लेकिन हमको फाइंड क्या करनी है, हमको फाइंड तो करनी है 18 बनानास की। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी पिक्चराइजेशन माइंड में बनाइए कि आपने 3 डजन खरीद लिए ₹9 के। देखिए, आप देखिए, आपने 3 डजन खरीद लिए ₹9 के, तो आप 18 बनानास की कॉस्ट बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो देखिए, पहले उसने जैसा जैसा कह रखा है ना, हम तो वैसा लिखते जाएंगे और हमारा सॉल्व होता चला जाएगा। देखो, पहली बात उसने मुझे कह दी कि 3 डजन बनानास, तो मैंने बताया स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा रखा करो, आप उसको लॉन्ग लॉन्ग बनाओगे तो खुद ही वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसने हमें बता दिया कि उसने 3 डजन खरीदे। अगर उसने 3 डजन्स खरीदे तो उनकी कॉस्ट यानी कि उसके लिए उन्हें कितने पैसे देने पड़े, ₹9। और हमें निकालनी कितने की है, 18 की। लेकिन 18 की तो हम तब निकाल पाएंगे ना जब हमें ये पता हो कि 1 बनाना कितने का खरीदा होगा। तो 1 का हम निकाल देंगे। अगर 1 खरीदा होगा तो ये जो 9 है ये ऊपर और बाय में ये जो 3 है ये हमारा नीचे। ठीक है, और हमें निकालना कितने का है, 18 बनानास का। कितना निकालना है बेटा, 18 बनानास निकालने हैं हमें। तो ये जो चीज़ है इसको तो हम एज इट इज़ ले लेंगे, मल्टीप्लाई जितने हमें निकालने हैं, और वो हमारे क्या है, 18। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 9 जा हमारा कितना आ जाएगा, ₹54। कितना आ जाएगा, ₹54। यानी अगर हम 18 बनानास खरीदते हैं तो हमें उसके लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 54। तो देखिए,
हमने जब तक हमें 1 बनाना का ही नहीं पता होगा कि 1 बनाना की कॉस्ट कितनी है, तो आप 18 की कैसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 डजन इज इक्वल टू ₹9। तो 1 कितने का हो गया, 9/3। तो 18 बनानास, ये चीज़ हम एज इट इज़ उतार लेंगे। 9/3 मल्टीप्लाई जितना हमें निकालना है 18, हमने इसे कट कर दिया। हमें पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं कट हो सकता और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कट नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कट हो सकता है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 6 9 जा 54। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है वो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि उसको हमें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे पढ़ना है। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम वर्क्स फॉर 9 hours 50 minutes ऑन फर्स्ट डे। जो राम है वो काम करता है, पहले दिन कितना काम करता है, 9 घंटे और 50 मिनट्स जो है वो फर्स्ट डे वर्क करता है। आगे देखिए, फॉर 12 hours and 40 minutes ऑन सेकेंड डे। और दूसरे दिन वो कितना काम करता है, 12 hours 40 minutes जो है सेकेंड डे वो वर्क करता है। आगे देखिए, और थर्ड डे वो कितना वर्क करता है, 10 hours and 10 minutes, 10 घंटे और 10 मिनट जो है वो थर्ड डे जो है वो काम करता है। फॉर हाउ मैनी आवर्स ही वर्कड इन टोटल। तो बताइए फॉर हाउ मैनी आवर्स ही वर्कड इन टोटल, उसने टोटल कितने घंटे जो है वो काम किया होगा। अब देखा जाए ये सिंपल हमारा प्लस का क्वेश्चन है, आवर्स मिनट्स वाला। लेकिन तो देखिए यही चीज़ उसने बता दी कि आप बताइए उसने टोटल कितने जो है घंटे काम किया होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को जैसे हमने समझ लिया, आप अपने ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अब उसने क्या दे रखे हैं, आवर्स मिनट। तो पहले तो इन्हें ग्रुप में ही ना डिवाइड कर ले हम, ये आवर्स और ये जो है हमारे ये मिनट्स हो जाएंगे बेटा। अब आर वाली चीज़ें आर्स के अंदर लिख दो और मिनट्स वाली जो हमारी चीज़ें हैं वो मिनट्स के अंदर आप लिख दो। देखो फर्स्ट डे उसने कितना काम किया था, 9 hours और 50 मिनट्स जो थे उसने वर्क किया था। ठीक है, आपने साथ में लिखना है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और लास्ट में आप लिखोगे टोटल। दोबारा सुन लीजिए, आप इसके सामने लिखोगे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और लास्ट में लिखोगे टोटल। तो देखिए फर्स्ट डे तो उसने काम कर लिया 9 hours 50 minutes और सेकंड डे उसने कितना काम किया, 12 hours 40 minutes। ठीक है, और अगले दिन उसने जो काम किया बेटा वो 10 hours और 10 minutes ही है जो उसने वर्क किया। अब उसने कहा टोटल बता दो उसने कितना काम किया। तो टोटल हम इसको प्लस कर सकते हैं। अगर आप 50 और 40 को करेंगे तो 90 आ जाएगा और 10 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100। लेकिन 100 तो मिनट्स हो नहीं सकते, हम उसमें से क्या लेस कर देंगे बेटा, 60 जो है वो हम लेस कर देंगे। 100 में से आपने 60 लेस कर दिए तो वो हमारा आ गया 40 मिनट्स। क्या आ गया, 40। और ये जो एक था ये हमारा किस में चला गया, आवर्स के अंदर चला गया। 1 घंटा जो यहाँ से कम हुआ वो हमने इसमें 1 घंटा ऐड कर दिया। अगर आप 9 को, 12 को और 10 को, खाली इन तीनों को ऐड करेंगे तो 31 तो ये आ जाएगा और 1 वो जो उधर से हमने लिया था 1 वो ऐड हो जाएगा आपका। तो 31 + 1 कितना हो जाएगा, वो हमारा 32 आवर्स। कितना हो जाएगा बेटा वो, 32 आवर्स। यानी कि उसने कितने घंटे काम किया, 32 आवर्स और 40 मिनट्स उसने इस तरीके से जो है वो अपना वर्क किया। आप इसी तरीके से लिख लोगे। आप पिक्चराइजेशन बनाया कीजिए अपने माइंड के अंदर। जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो आपको उसकी पिक्चराइजेशन अपने माइंड में जो है वो देखनी है। ठीक है बेटा, कि अगर मैं पहले दिन इतने घंटे और इतने मिनट्स काम करता हूँ तो बताइए मैं सेकंड डे कितना वर्क करता हूँ और मैं कितने थर्ड डे में मैंने इतना काम किया, तो टोटल मैंने कितना काम किया। तो यानी उसने 32 आवर्स
और जो है 40 मिनट्स जो है उसने वो वर्क किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जो आपका है 28 क्वेश्चन। उसने हमें क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। हाउ मैनी टायर्स आर देयर इन 5 बसेस। उसने कहा हाउ मैनी टायर्स आर देयर इन 5 बसेस। आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हम छोटी छोटी बातें होती हैं और हम उसे ना समझने की वजह से हम उसको गलत कर देते हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिए। हाउ मैनी टायर्स आर देयर इन 5 बसेस। अब फिर वही बात आ गई, आपको तो ये बताना है कि 5 बसेस के अंदर कितने टायर्स होते हैं। जनरली अगर हम बस की बात करें तो हम 4 टायर्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो 5 बसेस के टायर्स तो आप तब बता पाएंगे ना बेटा जब आपको पहले ये तो पता हो कि 1 बस के अंदर कितने टायर होते हैं। मैंने कहा जर्नली हम 4 लेके चलेंगे कि बस के अंदर 4 टायर्स होते हैं, रिक्शा के अंदर 3 टायर्स होते हैं। इसी तरीके से हम बसेस के अंदर कितने टायर्स मान के चलते हैं, 4। तो अगर 1 बस के अंदर 4 हैं तो पहले तो हमें जो जो चीज़ें पता है हम उसी हिसाब से निकालते जाएंगे। हमें पता है 1 बस, मैंने कहा स्टेटमेंट हमेशा थोड़ी छोटी बनाने की कोशिश किया करो। जो 1 बस है उसके अंदर कितने टायर्स होते हैं, 4 टायर्स। 1 बस इज इक्वल टू 4 टायर्स। 1 बस इज इक्वल टू 4 टायर्स। अब 1 बस का तो हमें पता चल गया, तो हमें कितने का निकालना है, 5 बसेस। ये भी हमारा यूनिटरी मेथड का है। हमें पता है जब भी हम कम से ज़्यादा में जाते हैं, जब भी हम कम से ज़्यादा के अंदर आते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया हुआ है कि हम कम से ज़्यादा की तरफ आए हैं, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 का कितना हो जाएगा, 20। यानी कि हमने एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि 5 बसेस के अंदर कितने टायर्स हो जाएंगे हमारे, 20 टायर्स हो जाएंगे। कितने टायर्स हो जाएंगे बेटा, 20 टायर्स हो जाएंगे। देखिए हाउ मैनी टायर्स आर देयर इन 5 बसेस। 1 बस में अगर 4 टायर्स हैं तो 5 में कितने होंगे। हम कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, हम 1 से 5 में आ रहे हैं, इट मीन्स हम कम से ज़्यादा में आए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर उल्टा होता, अगर 5 ऊपर होता और 1 नीचे होता तो हम ज़्यादा से अगर कम में आते तो हम क्या करते, डिवाइड करते बेटा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो हमें थोड़ा सा अलग है। जर्नली सा आपका ये इसमें बीच में एक छोटा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप देखिए ध्यान से सुनेंगे आप इस क्वेश्चन को। मैंने कहा हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ऐसे होते हैं कि जब तक आप उनको अपने ऊपर ऑब्जर्व करके नहीं देखोगे आपको वो समझ नहीं आएंगे, तो आप उसकी पिक्चराइजेशन माइंड में बनाया कीजिए। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है आप उसकी पिक्चर माइंड में बनाइए कि वो आपको एक्चुअली कह क्या रहा है। देखो उसने कहा अ मैन वॉक 7 किलोमीटर इन 1 आवर। उसने कहा एक आदमी वॉक चलता है, टहलता है 7 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चला जाता है। 1 घंटे के अंदर वो कितनी दूरी तय कर लेता है, 7 किलोमीटर चल लेता है वो। तो आपको क्या बताना है, हाउ मैनी किलोमीटर विल 5 मैन वॉक। दोबारा देखिए, हाउ मैनी किलोमीटर विल 5 मैन वॉक। तो जो 5 आदमी हैं वो कितने किलोमीटर वॉक करेंगे। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। मान लीजिए आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करो, आप चल रहे हो, ठीक है, ये जो है आप चल रहे हो, ये आप भी दिखा रखे हो कि आप चले, और आप 1 घंटे में कितना चले स्ट्रीट के ऊपर, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चले, और फिर आपके 4 फ्रेंड्स और आ गए आपके साथ, और एक आप ही हो। फिर आप दोबारा, मतलब आप सारे इकट्ठे ही चल रहे हो, तब भी तो आप 7 किलोमीटर ही तय कर रहे हो 1 आवर के अंदर।
अगर एक बच्चा चल रहा है 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो वो सारे भी तो साथ में चल रहे हैं, तो वो भी 1 घंटे में कितने चल रहे होंगे, वो भी 1 आवर के अंदर कितने किलोमीटर चल रहे होंगे, वो 7 किलोमीटर ही चल रहे होंगे। ठीक है, तो इसका सेम आंसर है, आंसर इसका 7 किलोमीटर ही आना है। जब एक जो आदमी है वो 7 किलोमीटर चलता है 1 घंटे के अंदर, तो जो 5 आदमी हैं वो भी तो 1 घंटे के अंदर 7 किलोमीटर चल रहे हैं। ये एक छोटा सा जो है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आना ही 7 किलोमीटर है, सेम आएगा, वो सारे इकट्ठे ही तो चल रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से है जो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 शर्ट ड्राइज इन हाफ एन आवर, यानी एक शर्ट सूखती है, एक शर्ट तार के ऊपर सूख रही है कितने घंटे में, हाफ एन आवर में, आधे घंटे में। इन हाउ मच टाइम विल 4 शर्ट्स ड्राई, तो जो 4 शर्ट्स हैं वो कितने टाइम में ड्राई हो रही होंगी, तो वो भी तो सेम टाइम में ही हो रही होंगी, हाफ एन आवर के अंदर। आपकी मम्मा ने एक शर्ट सुखा रखी है एक तार पर, ठीक है, एक तार पर तो एक शर्ट सुखा रखी है जो आधा घंटा ले रही है सूखने में, और दूसरी तार पर आपकी मम्मा ने 4 शर्ट सुखा रखी है, तो वो भी तो बेटा सेम टाइम ही ले रही हैं, हाफ एन आवर ही ले रही हैं, वो भी सूखने में सेम टाइम ले रही है, और जो 1 शर्ट है आपकी वो भी सूखने में सेम टाइम ले रही है, तो इसका भी सेम आंसर आएगा, हाफ एन आवर। ठीक है, क्योंकि वो सेम टाइम ले रही हैं सूखने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तभी कहते हैं आप पिक्चराइजेशन बनाया कीजिए। देखो उसने क्या कहा, 3 ग्रेटर है, जो 3 है वो बड़ा है 7/3 से। ये चीज़ तो उसने क्लियर ही कर दी कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ तो उसने आपको ऑलरेडी बताई दी कि जो 3 है वो ग्रेटर है किससे, 7/3 से। जो 3 है वो हमारा ग्रेटर है 7/3 से, लेकिन हमें सॉर्ट आउट क्या करना है, देन 2-5/2। तो इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, हमें तो इस वाली डिजिट में और इस वाली डिजिट में चेक करना है। वो तो उसने क्लियर ही कर दिया है कि ये जो है इससे बड़ा है। ठीक है, तो आपको तो ये बताना है कि ये जो 2 और 5/2 में कौन सा ग्रेटर है। अब हम कैसे बता सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जब एक नंबर फ्रैक्शन के अंदर है और एक नंबर हमारा फ्रैक्शन है ही नहीं, एक नंबर तो फ्रैक्शन है, एक नंबर हमारा फ्रैक्शन है ही नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, उन्हें इक्वल बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भी आप फर्स्ट वाले बच्चे को आप आपके स्टैंडर्ड में बिठा दिया जाए, आपकी क्लास में बिठा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, वो छोटा है अभी, उसका लेवल नहीं है वो। तो सेम बात वही है कि जब तक आप इन दोनों को सेम पावर नहीं दोगे, ये सेम क्लास के नहीं हो जाएंगे, तभी तो आप इनमें कंपटीशन कर सकते हो ना। अब आप छोटे से, इतने ज़्यादा छोटे से क्या कंपटीशन करोगे, कंपटीशन तो अपने सेम लेवल के स्टूडेंट्स के साथ होता है ना, सेम क्लास के। तो ये तो फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है नहीं, क्योंकि एक नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। तो उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके नीचे लगा सकते हैं 2/1, यानी एक तो हो गया 2/1 और एक हो गया हमारा 5/2। अब मुझे चेकआउट करना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, और मैंने ये करवा भी रखा है। जब सब कुछ अलग अलग होता है, कोई चीज़ किसी से मैच नहीं कर रही, चारों डिजिट्स अलग अलग हैं ये, तब हम इनका क्या ले सकते हैं, हम इनका ले सकते हैं एलसीएम। क्या ले सकते हैं हम, एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टेक द LCM, first take the LCM of denominator, यानी कि सबसे पहले जब सब कुछ अलग अलग है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम हम ऑलवेज ही किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का, मतलब कि नीचे वालों का। मतलब कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मुझे 1 का और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 को 1 पे चलाया तो 1 को 2 पे चलाया तो 2। अब इसे 2 पे चला देंगे, आ गया। अगर 1 × 2 मेरा इसका एलसीएम क्या निकला, 2।
क्या निकला बेटा इसका एलसीएम 2। तो अब क्या करना है, हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। एक हमें नंबर दे रखा है 2 बाय 1, यानी कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 1 को कि क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा डिनोमिनेटर 2, और इक्विवेलेंट ही है, नीचे वाले को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, यानी जो इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो फ्रैक्शन है मेरे को मिली 4/2। इसी तरीके से हम अगला डिजिट जो हमारी दे रखी है 5/2, हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 5/2 में भी मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आ जाए। मैं 2 को 1 से कर देती हूँ, तभी मेरे पास नीचे वाला जो नंबर है वो मुझे क्या मिल जाएगा 2, और फिर ऊपर भी 1 से ही करूँगी। 5 1 जा 5। अब एक तो मिला 4/2 और एक मिला 5/2। अब मुझे पता है कि बड़ा कौन सा है 4/2 और 5/2 में 5/2, यानी ये जो मेरा 5/2 है, ये जो मेरा है ये क्या है बेटा, ये हमारा ग्रेटर है, ये जो है ये इससे बड़ा है। आगे देखिए, अब उसने क्या दे रखी है हमें फ्रैक्शन, 3/5 प्लस 4/5 प्लस 2/5। हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब हमको एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है ना, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम की बिल्कुल भी बात ही नहीं है। हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि है डिनोमिनेटर 5, तो हम 5 का 5 ले सकते हैं। 3 का 3 प्लस, क्योंकि प्लस दे रखा है उन्होंने 4 प्लस, और ये उन्होंने दे रखा है 2। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे, देखिए 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2 9। तो ये जो मेरी फ्रैक्शन बनेगी 9/5 बन जाएगी। अब कई बच्चे इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहली बात तो ध्यान देने वाली ये ज़रूर होती है कि डिनोमिनेटर सेम है या फिर डिनोमिनेटर जो हैं वो हमारे डिफरेंट है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है पहली बात तो। ठीक है, अब उसमें तो डिफरेंट थे इसलिए मुझको एलसीएम लेना पड़ा, बट इसमें सेम थे इसलिए मुझझको क्या करना पड़ा, हमने इसको कॉमन ले लिया और ये ईजीली हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही लिख देते हैं 9/5। आप उसको प्रॉपर खोल के अच्छे से दिखाया कीजिए। आप सिर्फ 9/5 लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर कट होंगे। आप प्रॉपर उसको ऐसे करके दिखाया कीजिए, 9/5 आ कैसे गया, आपको वो भी तो दिखाना है ना। आप डायरेक्ट आंसर्स मत लिखा कीजिए। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिए, 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। अब मैं अगर इसमें चेक करूं तो इसका भी जो हम कॉमन है वो क्या ले सकते हैं 7। क्यों, क्योंकि इसके भी जो हमारे डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है। किसी तरीके का इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिफरेंट होते तो मैं एलसीएम लेती, लेकिन अब तो ये जो है ये हमारा डिफरेंट है ही नहीं, तो मैंने 7 जो है इसमें कॉमन ले लिया। 3 का 3 प्लस 2 प्लस 1, इस तरीके से कर लिया। 3 और 2 हमारा कितना हो गया 5, और 1 क्या हो गया 6। तो ये मेरी फ्रैक्शन बन गई 6/7। जैसा भी हो क्वेश्चन उसका आंसर उसी तरीके से देते हैं। कहने का पर्पस क्या है, अगर ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही आंसर्स देंगे। कई बच्चों को इतनी जल्दी रहती है, इसको भी कर देते हैं और फिर लिख देते हैं 9 आंसर। अरे 9 अगर वो हो गया तो वो आपका फ्रैक्शन में थोड़ी ना आया, नीचे वाला 5 भी तो लिखो 9/5, तभी तो वो आंसर फ्रैक्शन में आया। जैसा क्वेश्चन होता है हम वैसा आंसर देंगे। प्लस का क्वेश्चन होता है आप प्लस करते हो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है आप फ्रैक्शन करते हो। तो जिस तरह का क्वेश्चन होता है आप उसी तरह से उसका आंसर्स दे सकते हो। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको अपने 26 से लेकर आपको अपने 33 तक क्वेश्चंस आपको जो है वो सॉल्व करने हैं। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने 26 to 33
26 से लेकर आपको 33 तक जो है वो क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉर्ट आउट करने हैं, अच्छे अच्छे करने हैं, समझ के करने हैं और आपको खुद से करने हैं, साफ साफ राइटिंग में करेंगे। थैंक यू।